अंबेडकर जी का जो है बड़प्पन समझो कि अंबेडकर जी ने ऐसा प्रावधान करके गया कि भारत में जो ब्राह्मण है वो सारे लोग भी भारत में जो है एक समानता के साथ रहेंगे, एक अच्छे तरीके से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। वरना जो है भारत में जितने सारे आक्रमणकारी आए वो सारे लोग भारत से भागा है। मुगल वाले आए, मुगल वाला भाग गया, अंग्रेज आया, अंग्रेज चला गया यहाँ से भाग के। जितने लोग भारत में आए थे वो सारे लोग गया, किन्हीं का यहाँ पर टिका नहीं भैया, कोई टिक भी नहीं सका। लेकिन एक आर्य ही है जो ब्राह्मण ही जो भारत में आया आज तक टिका हुआ, वो कभी भागा ही नहीं। तो अंबेडकर जी का ये बड़प्पन समझ लो कि अंबेडकर जी ने जो है आप लोगों को रहने के लिए एक इक्वालिटी का जो है ना कानून दे दिया कि भैया अब सारे लोग जो है भारत में इक्वालिटी के साथ रहेगा, सबके लिए कानून भैया। श्री सत्यों को जय भीम, जय संविधान। क्या सत्य स्वर्णों को अलग देश दे देनी चाहिए? क्या स्वर्णों के लिए अलग देश बननी चाहिए? क्या स्वर्णों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं? स्वर्णों को भारत से भगा देनी चाहिए? ये सत्य मेरा नहीं कहना, बल्कि एक खुद साथियों जो है ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है और उनके द्वारा सत्य मुझे कमेंट किया गया है। कमेंट सत्य ये किया गया है कि स्वर्णों के लिए अलग देश मिल जाना चाहिए। ये सत्य जो है स्वर्णों का कहना है और ये दो व्यक्ति ने सत्य मुझे इस प्रकार से लिखा है। एक व्यक्ति का नाम है HR मिश्रा और दूसरा व्यक्ति का सत्य नाम है प्रशांत शुक्ला। ये दो शख्स हैं जो ब्राह्मण समाज से हैं और ये दोनों लोग लिखे हुए हैं कि हमको भैया अलग देश चाहिए, स्वर्णों के लिए अलग देश चाहिए। और इससे पहले भी साथियों ये दोनों व्यक्ति तो छोड़िए, इससे पहले भी जो है बृजभूषण शरण सिंह को आप जानते होंगे जो भाजपा के पूर्व सांसद थे, उस व्यक्ति के द्वारा भी साथियों यही चीज कहा गया है कि भैया स्वर्णों के लिए अलग देश मिलनी चाहिए, अलग देश बन जानी चाहिए। तो इन लोगों का साथियों ये कहना है। अब ये लोगों का ये दुख है, ये पीड़ा है या साथियों एक घमंड है, एक अकड़ी है, ये तो खैर यही लोग जाने। तो खैर आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग देखेंगे कि क्या स्वर्णों के लिए अलग देश मिल जाने चाहिए या भारत में इनके लिए रहने का सुरक्षित जगह है, भारत में भी ये लोग आराम से रह जाएंगे। तो इस पर जो है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोग को दिखाऊंगा और कुछ बताने की कोशिश करूंगा। और इसका जो जिस मनसे से इन्होंने ये जो कमेंट किया है कि स्वर्णों के लिए अलग देश बन जानी चाहिए, ये इन्होंने साथियों किस मनसा से कमेंट किया है? ये इन्होंने घमंड से ऐसा किया है या इन्होंने इनको दुख हो रही है, पीड़ा हो रही है किसी चीजों से, इसलिए इनको इतना दुख हो रहा है, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है? ये सारी चीज साथियों मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को जो है धैर्य पूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों देखिए स्वर्णों का क्या कहना है? तो स्वर्णों का कहना है भैया कि हमें जो है ना स्वर्णों का क्या क्या कहना है, स्वर्णों का अलग देश हो, क्या हो, अलग देश हो। ये साथियों जो है ये लोग मांग कर रहे हैं। तो ये कोई बड़ी चीज मांग नहीं कर दे रहे, बल्कि स्वर्णों का अलग देश था, है ना। तो ये लोग अगर जो है सबसे पहली बात अगर सोच रहे होंगे कि स्वर्ण लोग जो है बहुत बड़ी बात कर दे रहा, भैया ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अलग देश की मांग क्यों कर रहा है? तो अलग देश की मांग कर देने तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्वर्ण लोग जो है भारत का नहीं रहने वाले हैं, ये चीज जान रहे। ब्राह्मण जो 3% है वो भारत का रहने वाला नहीं, उनका DNA भारत से नहीं मिला है। और साथ ही साथ जो है आप इतिहास जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया आर्य लोग जो है ब्राह्मण लोग कहाँ से आए। तो ब्राह्मण लोग जो है यूरेशिया से आए हैं, आप सब भी जानते ही हैं, ठीक है ना, यूरेशिया से आए हैं वो लोग, ठीक है। तो ये लोग तो सबसे पहली बात है यूरेशिया से आए हुए हैं, ठीक है ना, यूरेशिया से आए हुए हैं, ठीक है, ये स्वर्ण जाति के लोग। और ये लोग का कहना है भैया जो है कि हम लोग के लिए क्या मिलना चाहिए, अलग देश मिलना चाहिए, हम लोग को अलग देश बन जाना चाहिए, ये लोग का कहना है, ठीक है। तो हम तो पहले बता दें कि भैया ये लोग अगर अलग देश की मांग कर रहे हैं तो ये कोई बड़ी चीज या नई चीज नहीं है, बल्कि ये लोग भारत का सच में रियलिटी जो है नहीं थे रहने वाले, ठीक है। जब इतिहास को देखेंगे कोई लोग मुझे धमकी भी देगा स्वर्ण जाति के लोग, तो मुझे माफ करिएगा, ये इतिहासों में पढ़ाई जाती है। आपका NCERT जो बुक है जो गवर्नमेंट छापती है उनमें भी लिखा हुआ है कि भैया आप लोग भारत का रहने वाले नहीं, और DNA में भी ये पता चला है कि आप लोग भारत के रहने वाले नहीं। तो यहाँ तक साथियों आप लोग समझ लीजिए कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि भैया हमको अलग देश चाहिए, अलग देश बननी चाहिए हम लोग के लिए, तो ये कोई बड़ी और नई बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिनको यहाँ पर भारत में सबसे बड़ा लड्डू मिल रहा है, सबसे बड़ा रसगुल्ला मिल रहा है, जिनको सारे सुख सुविधा मिल रहा है, तो फिर वो जो है भारत से छोड़कर क्यों जाना चाहता है? वो आखिर इस देश से क्यों भागना चाहेगा जिनको सारे सुख सुविधा भारत में उपलब्ध है? भाई 3% है, लेकिन 3% जो है पूरे
सारे प्रशासनिक तंत्रों में वही कब्जा किए हैं। लोकतंत्र का असली फायदा जो है वही लोग उठा रहे हैं, जो सरकारी का जो असली फायदा होता है वही लोग उठा रहे हैं, सारे चीजों में सारे पदों में जो है वही लोग हैं। तो फिर भी ये भारत को छोड़कर क्यों जाएगा भाई? अरे अलग देश ये क्यों मांगेगा? आप लोग तो ये सोच रहे होंगे। तो ये लोग साथियों अभी वर्तमान समय में जो ये चीज कह रहा है ना कि हमके लोग के लिए अलग देश चाहिए, वो साथियों पीड़ा से कुछ दुख है इन लोगों का, जिस दुख की वजह से साथियों इन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है। मैं आपको उस दुख के बारे में बताऊंगा ही, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण जाति का साथियों अगर देखा जाए भारत में जज के रूप में साथियों इन लोगों को अगर देखा जाए तो जज में साथियों ये लोग 93% जज इन्हीं लोग का है। 93% साथियों जज जो है स्वर्णों का है। 93% जज इन्हीं लोग का है। अगर आप देखा जाए आईएएस साथियों जो है, आईपीएस देखा जाए, ठीक ना, आईपीएस देखा जाए, आईएएस आईपीएस मतलब सिविल सर्विसेज में अगर देखा जाए, चाहे एफएस में देखा जाए, है ना, तो ये सारे जो बड़े बड़े जो पद होते हैं ना, जो डीआईजी हो, आईजी हो, ये सारे चीजें जो बड़े बड़े पद है, इन सारे पदों में भी अधिक से अधिक कौन दिखाई देंगे आपको? यही सत्य स्वर्ण जाति के लोग ही दिखाई देंगे आपको, ठीक है। स्वर्ण जाति के जो लोग हैं वही लोग सत्य आपको दिखाई देंगे, आईएएस आईपीएस, यानी बड़े बड़े जितने भी सरकारी तंत्र, वो सारे सरकारी तंत्रों में जो है, ये सारे सरकारी तंत्रों में साथियों यही सारे लोग दिखाई देते हैं। कौन? ये स्वर्ण जाति के लोग। सरकारी जितने सारे तंत्र है, चाहे आईएएस आईपीएस ले लीजिए, चाहे आप जो है जज वगैरह में ले लीजिए, आने की हर जगह पर जितना बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है, जितना बड़े बड़े जो सरकारी और गैर सरकारी जो संस्था है, जो सरकारी गैर सरकारी जो एजेंसियां हैं, सरकारी गैर सरकारी जो कंपनियां हैं, वो सारे कंपनियां में सबसे ज्यादा बड़े बड़े पदों में डायरेक्टर वगैरह, ये सारे चीजों में भी जो है, चाहे सरकारी हो चाहे सत्य गैर सरकारी हो, सरकारी और चाहे सत्य गैर सरकारी हो, सरकारी या सत्य गैर सरकारी जो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, जो सरकार के अंडर जो चलती है, वो सारे भी कंपनियां साथियों जितने हैं, वो सारे कंपनियों में भी जो है, वो सारे कंपनियों में भी साथियों किनका आदमी सारे अधिक से अधिक है? तो साथियों यही स्वर्ण जाति के लोग है, यही साथियों जो है स्वर्ण जाति के लोग हैं। और जब ये स्वर्ण जाति के लोग इतना सारे पदों में सारे जगह पर यही नजर आते हैं भैया, तो ये लोग भारत को छोड़कर क्यों जाना चाहता है? ये लोग अलग देश क्यों मांगेगा? अब मैं बता दूं, भारत के संविधान भैया डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर जो है ये सारी चीजों पर रोकता है। और भारत देश एक ऐसा देश है साथियों, जो कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है ना, वन अनुच्छेद साथियों, वन, ये अनुच्छेद जो वन है ना, आर्टिकल वन, ये आर्टिकल को आपको पूरा बढ़िया से आपको समझना पड़ेगा। आर्टिकल वन में साथियों ये प्रयोग किया गया है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। और यहाँ पर साथियों ये साफ तरीके से लिखाया गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और यह राज्यों का साथियों संघ जो शब्द है ना, जो यूनियन जो शब्द है, ये शब्द का साथियों बहुत बड़ा जो डिफिनेशन होता है, एक बहुत बड़ा अर्थ होता है, एक बहुत बड़ा जो है इसका तात्पर्य होता है। क्या होता है? तो ओनियन शब्द का प्रयोग साथियों भारत देश में इसलिए किया गया क्योंकि ओनियन शब्द का प्रयोग बाबा साहब अम्बेडकर ने साथियों इसलिए संविधान में किया ताकि भारत से कटकर कोई राज्य अगर चाहे कि अलग देश हम जो है ले लेंगे, तो अलग देश बन ही नहीं सकता है, यानी भारत का विभाजन कभी हो ही नहीं सकता है। ये साथियों ओनियन शब्द का प्रयोग किया गया। तो अगर ये स्वर्ण लोग अगर चाह भी लेंगे कि भैया हमको अलग देश चाहिए, तो सबसे पहली बात भैया, भारत को खंड करके जो है अलग देश बन नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल जो वन है वो साफ तरीके से भारत को खंड होने से, भारत को जो है अलग देश बनने से अब रोकता है। यानी भारत से कट कर अगर कोई राज्य भी सोचेगा ना कि भैया हम अलग देश बन जाएंगे, मान लो मोटा मोटी जो है स्वर्ण लोग कह लगा कि भैया हमको जो है ना एक ऐसा आबादी, ऐसा राज्य हमको दे दो अलग देश कि भैया जहां पर सोनों की आबादी ज्यादा हो, और वो राज्य पूरा ले लेगा स्वर्ण लोग और सोचेगा हम अलग देश बना लेंगे। तो इम्पॉसिबल, दैट स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली रॉन्ग, इट कांट बी पॉसिबल, यह संभव नहीं हो सकता है भैया कि आप जो है काट कर अलग कर लें। तो कोई भी आर्टिकल वन इस चीज को रोकता है कि भैया भारत से कटकर कभी भी कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, अलग देश नहीं बन सकता है। हाँ, अगर ये चाहे तो भारत से भाग कर जो है अलग देश जा सकते हैं। जब अलग देश चल जाएंगे तो भैया वहां पर अगर नागरिकता लेनी है तो भारत की नागरिकता नहीं मिलेगा, ये तो अलग बात है। अब ये लोग साथियों जो कह रहा है कि भैया हमें अलग देश चाहिए, तो क्या अलग देश किस प्रकार से मांगे? इन लोगों का सत्य जो तर्क है कि भारत को अगर काट कर अगर अलग देश हमें दे दिया जाए तो ये तो भैया होगा नहीं। लेकिन यानी कि अलग देश भारत काट कर कभी भी अलग नहीं बनाया जा सकता, अगर मान लो लाख गुना चाह भी ले तो। अम्बेडकर जी का जो है बड़प्पन समझो कि अम्बेडकर जी ने ऐसा प्रावधान करके गया कि भारत में जो ब्राह्मण है
वो सारे लोग भी भारत में जो है एक समानता के साथ रहेंगे, एक अच्छे तरीके से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। वरना जो है भारत में जितने सारे आक्रमणकारी आए हैं वो सारे लोग भारत से भागा है। मुगल वाले आए, मुगल वाला भाग गया, अंग्रेज आया, अंग्रेज चला गया यहाँ से भाग के। जितने लोग भारत में आए थे वो सारे लोग गया, किन्हीं का यहाँ पर टिका नहीं भैया, कोई टिक भी नहीं सका। लेकिन एक आर्य ही है जो ब्राह्मण ही है जो भारत में आया आज तक टिका हुआ, वो कभी भागा ही नहीं। तो अंबेडकर जी का यह बड़प्पन समझ लो कि अंबेडकर जी ने जो है आप लोगों को रहने के लिए एक इक्वालिटी का जो है ना कानून दे दिया कि भैया अब सारे लोग जो है भारत में इक्वालिटी के साथ रहेगा, सबके लिए कानून भैया बराबर है, सारे लोग रहेंगे, किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर भी अगर ये लोग साथियों ये कह रहा है कि हमें अलग देश चाहिए, तो ये बन नहीं सकता है। अब ये लोग साथियों जो है ये जो कह रहा है कि हम लोग के लिए अलग देश चाहिए, वो तो अलग देश बनेगा नहीं। लेकिन अगर ये लोग चाहेंगे कि हम लोग इस देश को छोड़कर बाहर चलेंगे तो वो साथियों जा सकता है। अगर ये लोग चाहेंगे कि भारत को छोड़कर हम अलग देश चले जाएंगे तो जा सकता है, ये कोई रोक टोक नहीं कर सकता, ये कोई बड़ी बात भी नहीं। अगर जहां ये लोग आए हैं वहां पर वो जा सकता है, स्वागत है वहां के लोगों ने उसको भी करेगा। तो बहुत बहुत जो है लोग जो है यहाँ पर जिस तरह मेहमानों को जो स्वागत करके भेजे जाते हैं उस तरीके से भेजा जा सकता है। भैया आप जा सकते हैं, आप आए थे मेहमान की तरह, मेहमान की तरह आपने बड़ी राज किया भारत में, आप लोग जा सकते हैं। तो प्रेम से वो लोग जा सकते हैं, लेकिन तो प्रेम से वो लोग जा सकते हैं वो अलग बात है, हम लोग स्वागत करके भेज भी देंगे, है ना, मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ। अब समझिए, देखिए ये लोग जो स्वर्ण जाति के लोग कह रहा है ना, और जो बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा था मैं आपको बता दूं। बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा ये कहा गया था कि भारत में जब जातीय जनगणना होगा ना तो बम फूटेगा और उस बम से जो है ना स्वर्णों के लिए अलग देश बनेगा। ये साथियों उनका कहना था, उनका भी ये कहना था कि ये स्वर्णों के लिए अलग देश बन जाना चाहिए, जातीय जनगणना होगी तो अलग देश बन जाएगा, वो उनका कहना था। लेकिन अभी साथियों जो व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया है कि स्वर्णों के लिए अलग देश बन जाने चाहिए, उस वो जो साथियों कहा है वो क्यों कहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी साथियों यूजीसी के द्वारा एक नियम बनाया गया है, आप लोग जानते हैं यूजीसी में क्या कहा गया है। यूजीसी के द्वारा ये कहा गया है, यूजीसी ने जो रूल बनाया है इक्वालिटी रेगुलेशन रूल, उसमें साथियों क्या किया गया है, उसमें जो स्वर्णों के लिए साथियों वहां पर एक नियम बना दिया कि अगर स्वर्ण जाति के लोग जो है अगर एससी एसटी ओबीसी के साथ जातिवाद करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो उन लोगों को वहां पर जो है एडमिशन हटा दिया जाएगा, उनको डिग्री देने से रोक लगा दिया जाएगा। तो इसलिए साथियों जो है ना अब क्या लगने लगा है, ब्राह्मणों को बड़ा दिक्कत लगने लगा है कि भैया हम लोग को जीने नहीं दे रहा है। तो ऑलरेडी पहले से भैया एससी एसटी एक्ट है, एससी एसटी एक्ट है, और ये एससी एसटी एक्ट के तहत जो है ब्राह्मणों को तो शोषण सदियों से किए ही जा रहे थे, वो क्या कम था जो अब ओजीसी ने ऐसा नियम ले आया। तो अब साथियों जो स्वर्ण लोग जो कह रहे हैं ना, तो ये पीड़ा से साथियों कह रहा है, एक दुख से कह रहा है। वरना ये लोग चाहेंगे कि ये भारत से छोड़कर जो अलग देश जाए, बताइए सारे जगह पर पूरा ही लोग लड्डू और मिठाई और रसगुल्ला खा रहे हैं हर जगह पर, चाहे बड़े बड़े पदों में हो, चाहे जज में हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, डीआईजी हो, आईजी, सब ये लोग हैं। तो ये लोग क्यों चाहेगा भारत को छोड़कर चले जाए। लेकिन ये लोगों का सत्य एक पीड़ा है, क्या पीड़ा है कि स्वर्णों को सताने के लिए सारे नियम कानून आ गया है। तो स्वर्णों ने जो इतना साल तक जो अत्याचार सदियों से किया है, शोषण अत्याचार किए हैं, जो सदियों से सारे अधिकार से वंचित किए गए थे, तो थोड़ा मोड़ा भैया तो आप लोग को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा है। थोड़ा सा भी आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो तो इस देश में तो भैया रहने का मौका मिला तो भारत का संविधान ही इजाजत देता भैया आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी तो है नहीं। फिर भी सोच रहे हैं कि भैया यहाँ के लोगों को हम दबा के रहें, शोषण करके रहें, तो वो तो भैया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो इसलिए साथियों स्वर्ण लोग कह रहा है कि भैया ये यूजीसी के द्वारा रूल आए गए, एससी एसटी एक्ट के तहत जो ये नियम बनाया गया इसके तहत स्वर्णों को सताया जा रहा है, इसलिए हम लोग को अलग दे देना चाहिए। ये लोग का साथ एक पीड़ा निकल के आ रहा है, बाकी बात इन लोगों का एक घमंड भी सोच लीजिए है, ये लोग नहीं चाहते, एक पीड़ा है स्वर्णों का ब्राह्मणों को, लेकिन साथियों इन लोगों को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह पर जो यही लोग हैं। तो इन लोगों को इतना छोटी सी बातों में पीड़ा क्यों हो जाती है, इतना दुख क्यों हो जाती है ना। तो ये भाषा साथियों हालांकि इस तरह से बोला है, लेकिन इन लोगों का साथियों एक घमंड है, ये बोली जो है ना घमंड है। ये लोग चाहता नहीं कि भारत देश को छोड़कर जाए, चाहेगा भी क्योंकि भारत में हर जगह पर इसको मिल रहा है भैया मलाई, तो क्यों जाएगा बाहर, है ना। तो बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार। आई होप आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा मैंने जो